बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम मुतालिया पाकिस्तान स्टडीज़ की जो न्यू बुक है ग्रेड 12 के लिए 12वीं क्लास के लिए उसका हमारा हिस्सा चहारम जो है चौथा हिस्सा जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये बाब नंबर 7 है, 7वां बाब है। हिस्सा चहारम जो है वो है पाकिस्तान में सकाफ़ती तनों की। जिस तरह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की सकाफ़तें पाई जाती हैं, हर इलाके का, हर सूबे का, हर तहसीब का एक अपना कल्चर होता है। सकाफ़ती तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के रस्म व रवाज पाए जाते हैं। जिस तरह से सूबा पंजाब के रहने वाले जो लोग हैं उनकी सकाफ़त अलग है, उनके रस्म और जो रवाज हैं, रस्म व रवाज है, उनके त्यौहार हैं वो अलग हैं, उनके खाने, उनका लिबास। इसी तरह से सूबा बलूचिस्तान है, मुख्तलिफ़ सूबों में रहने वाले या इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं या मुख्तलिफ़ जो कौमें हैं उनकी अपनी एक सकाफ़त होती है, अपनी तहज़ीब और कल्चर, रस्में, रवाज और रवायात होती हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद जो कौमी यकजहती और सियासी हम आहंगी है वो हमारे अंदर मौजूद है। जिस तरह से कोई भी शख्स उसका ताल्लुक़ पंजाब से हो या कश्मीर से हो, बलूचिस्तान से हो, केपीके से हो, जिस भी सूबे से हो, एज़ अ पाकिस्तानी होने के तौर पे हमारे दरमियान, हमारे अंदर कौमी यकजहती और सियासी हम आहंगी पाई जाती है। जी, तो आज की इस वीडियो में हम अपनी मश्क को हल करेंगे। इसके जो एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी, और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी हम हल करेंगे। दोनों तरीक़ों से हम अपनी एक्सरसाइज को लेके चलते हैं हमेशा की तरह। आज भी उसी तरह से हम करेंगे। बुक पे भी निशान लगाएंगे और सेकंड आंसर को भी देखेंगे। दो तरीक़ों से हम एक सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो हम आ चुके हैं अपनी मश्क पर। मश्की सवालात हैं यहाँ पर दर्ज झैल कसीरुल इंतखाबी सवालात में से दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। तो ये पहला सवाल है हमारा। स्टेटमेंट नंबर 1 या फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी है वो ये है, अफराद मुआशरती तरक्की में, जो मुआशरे की तरक्की होती है, मुआशरती तरक्की में किस तरीके से अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसका सही जवाब है शहरी फ़राइज़ में शिरकत और समाजी इक़दार को फ़रोग़ देकर। सेकंड स्टेटमेंट है, नीचे दिए गए अवामिल में से कौन सी रुकावट कौमी यकजहती में फ़र्द की किरदार अदा करने की सलाहियत को महदूद यानी कि कम करती है। समाजी और इक़्तिसादी जो रुकावटें हैं वो जो अफराद की या फ़र्द की किरदार अदा करने की कौमी यकजहती में सलाहियत है उसको महदूद या कम करती हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान एहतराम बाहमी किस तरह से एक पुरअमन मुआशरती माहौल के हसूल में मदद देता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है एतमाद, कि हम जब किसी पर एतमाद को बढ़ाते हैं या एतमाद करते हैं, एतमाद को बढ़ाकर और तनाव को कम करके। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान के लिए विजन का अहम पहलू क्या था। मजहबी आज़ादी और अक़लियती ग्रुपों की शमूलियत, कि जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको भी अपने रिलीजन के मुताबिक, जो उनके अकायद हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। और हर शख्स को रियासत के अंदर, मुल्क के अंदर मजहबी आज़ादी है कि वो किसी भी मज़हब को कबूल करे, उससे उसका ताल्लुक़ हो और वो अपनी इबादत को सरअंजाम दे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, एक फलाही रियासत में कवानीन और अवामी खिदमात को नाफिज करने की ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है। हुकूमत पर। नीचे दिए गए अवामिल में से कौन सा एक ऐसा चैलेंज है जो पाकिस्तान में कौमी यकजहती में और जो कौमी यकजहती और हम आहंगी में रुकावट डालता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं
लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी बुक में बताया गया है वो है नस्ली और फिरका वाराना तकसीम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नीचे दिए गए ये जो ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सी बात अफराद के लिए एक मुतहर्रक मुआशरती किरदार की वजाहत करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, रज़ाकाराना काम और कम्युनिटी सर्विस में शिरकत। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कौन सा इजाफी इकदाम समाजी और इक्तसादी रुकावटों को दूर करने और कौमी यकजहती को फ़रोग देने में मदद दे सकता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है तालीम और सेहत की देखभाल तक मसावी रसाई फराहम करना, कि जो तालीम है और जो सेहत है उसकी जो सहूलतें हैं वो हर शख्स के लिए इक्वल हों, मसावी हों। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, पाकिस्तान में बैनुल मज़हबी मुकालमा अमन के फ़रोग में किस तरह किरदार अदा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एहतराम बाहमी को फ़रोग देकर। लास्ट स्टेटमेंट है, नीचे दिए गए इकदामात में से कौन से इकदाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में अक़लियती ग्रुपों के लिए विजन से हम आहंग हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है अक़लियती ग्रुपों को कौमी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में हिस्सा लेने की हौसला अफजाई करना। इसके बाद हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। तो पहला सवाल है, पाकिस्तान में एक बाअमानी मुआशरे की तरक्की में फ़आल शहरियत और कम्युनिटी सर्विस, जो कम्युनिटी की सर्विस है वो कैसे मददगार साबित होती है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 147। जी, तो हम आ चुके हैं पेज नंबर 147 पर। यहाँ पर हेडिंग है मुआशरे में अफराद का किरदार। लफ्ज़ों को थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है हमें, जैसे कि मुआशरती इस्तेहकाम और जमहूरियत की मजबूती के लिए शहरियों का फ़आल किरदार ज़रूरी है। इसको हम इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में फ़आल शहरियत एक बामानी मुआशरे की तरक्की में बुनियादी अहमियत रखती है। ये मैं सेकंड आंसर में मज़ीद आपको प्रॉपर तरीके से समझा देती हूँ। पहले हम इसको देखते हैं। वोटिंग, रज़ाकाराना खिदमात और कम्युनिटी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले अफराद एक मजबूत और मुतवाज़न मुआशरा तश्कील देते हैं। इनकी शिरकत यकीनी बनाती है कि मुख्तलिफ आरा, जो राय हैं मुख्तलिफ लोगों की, क्योंकि वो मुख्तलिफ होती हैं, सुनी जाएं और फैसले इज्तमाही सोच की अक्कासी करें। मज़ीद बरा बर्दाश्त, एहतराम और हमदर्दी जैसी इक़दार को अपनाना मुआशरती हम आहंगी और तनाज़ात के ख़ात्मे में मददगार साबित होता है और अफराद के दरमियान जो राब्ता है और ताल्लुक़ को मजबूत बनाता है। जी, तो नेक्स्ट पेज पे है कम्युनिटी में अफराद का किरदार, कि अफराद जब अपनी कम्युनिटी की खिदमत करते हैं और मुकामी मंसूबों में हिस्सा लेते हैं तो इन्हें मुकामी मसाइल और चैलेंजेस को समझने और हल करने का मौका मिलता है। ये सरगर्मियाँ न सिर्फ कम्युनिटी के हालात को बेहतर बनाती हैं बल्कि लोगों के दरमियान ताल्लुकात को भी मजबूत करती है। जो अफराद क़यादत का किरदार अदा करते हैं, जो लीडरशिप करते हैं या अपनी कोई जमात बनाते हैं या मुस्बत रवैयों का मुजाहरा करते हैं, वो दूसरों को भी मुतहर्रक और मुस्बत यानी कि पॉजिटिव किरदार अदा करने की तरगीब देते हैं। कम्युनिटी लीडर वसाइल को मुनज़्ज़म करके मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद करके और मुश्तरका अहदाफ के लिए लोगों को मुत्तहिद करके अपनी कम्युनिटी की रहनुमाई करते हैं। अब हम इसका सेकंड आंसर देखते हैं। जी, तो ये इसका सेकंड आंसर है कि पाकिस्तान में फ़आल शहरियत एक बामानी मुआशरे की बुनियादी तरक्की में बुनियादी अहमियत रखती है। यानी कि एक बामानी जो मुआशरा है उसमें जो फ़आल शहरियत है वो बुनियादी अहमियत रखती है। फ़आल शहरी वो हैं जो अपने हकूक़ और
फ़राइज़ से आगाह होते हैं, उनको आगाही होती है, पता होता है, वो जानते होते हैं कि हमारे हकूक़ क्या हैं और हमारे फ़राइज़ क्या हैं। और इन्हें अदा करने में कि अपने हकूक़ को वो अदा करने में, अपने फ़राइज़ को अदा करने में, अपने हकूक़ लेने में अमली हिस्सा लेते हैं। इसमें वोट का इस्तेमाल, कानून की पासदारी, हकूमती पॉलिसियों पर मुस्बत तनकीद और मुआशरती मसाइल के हल में शमूलियत शामिल है। जब शहरी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझकर अमल करते हैं तो मुआशरे में इंसाफ, मसावत और शफाफियत को फ़रोग़ मिलता है। सेकंड है कम्युनिटी सर्विस का किरदार। कम्युनिटी सर्विस मुआशरे में ताउन और हम आहंगी पैदा करने का एक मुअस्सर ज़रिया है, एक बेहतरीन ज़रिया है। इसके ज़रिए अफराद अपनी कम्युनिटी के मसाइल हल करने में बराह रास्त हिस्सा लेते हैं, जैसे तालीमी मंसूबों में रज़ाकाराना खिदमात, गरीबों और मुस्तहक़ीन जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो किसी भी चीज़ के हकदार हैं, उनकी मदद, सेहत आमा की आगाही और माहौल की बेहतरी के इक़दामात। इससे न सिर्फ मुआशरती मसाइल कम होते हैं, बल्कि अफराद में जो अफराद हैं, जो लोग हैं, उनमें कुर्बानी और इज्तमाई भलाई का जज्बा पैदा होता है। फ़आल शहरियत और कम्युनिटी सर्विस मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा करती है जो एतमाद, ताउन और इज्तमाई तरक्की को फ़रोग़ देता है। यही अनासर एक बामानी, हम आहंग और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद फ़राहम करते हैं। दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 है कि वो कौन सी समाजी और इक़्तिसादी रुकावटें हैं जो कौमी हम आहंगी में एक फ़र्द के किरदार को महदूद कर सकती हैं। तो इसका आंसर है, पेज नंबर है 149। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर थोड़ा सा हम इंट्रो में ये हेडिंग भी दे दें तो बेस्ट है कि कौमी यकजहती की राह में रुकावटें। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो जस्ट ये पूछा गया है कि मुआशी और समाजी वो कौन कौन से रुकावटें हैं। तो ये थोड़ा सा हम बता देंगे, उसके बाद हम अपने बेसिक जो हमारा आंसर है उस पे आ जाएंगे। अगर आप बहुत ही शॉर्ट लिखना चाहते हैं कि शीट का इशू है या प्रॉपर स्पेस नहीं होती बाज़ औक़ात, तो आप फिर इतना ही लिख सकते हैं। फ़र्द की मुआशरती तरक्की और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद बनने की सलाहियत माली मुश्किलात की वजह से महदूद हो सकती है। जो लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में मुश्किलात का सामना करते हैं, इनके पास शहरी ज़िम्मेदारियों या कम्युनिटी की सरगर्मियों में हिस्सा लेने का वक्त या वसाइल नहीं होते। इसी तरह तालीमी काबिलियत भी फ़र्द की कम्युनिटी की तरक्की और कौमी मुबाहसे में माकूल तौर पर हिस्सा डालने की सलाहियत को मुतासर कर सकती है। तालीम अफराद की ऐसी मालूमात और तालीम जो है वो अफराद को ऐसी मालूमात और महारतें फ़राहम करती है जिनकी इन्हें मौसर तौर पर शराकत करने के लिए ज़रूरत होती है। यानी कि तालीम की मदद से हम ऐसी मालूमात हासिल कर सकते हैं और ऐसी महारतें, स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम कोई भी कम्युनिटी की तरक्की के लिए बात करेंगे या कौमी मुबाहसे में हिस्सा लेंगे तो हमारी बात को तरजीह दी जाएगी या प्रॉपर तौर पर हमारी बात सुनी जाएगी। तो सेकंड आंसर है कि किसी फ़र्द की माली मुश्किलात मुआशरे और मुल्क की तरक्की में उसकी सलाहियत को महदूद कर सकती हैं। सेकंड है वो लोग जिन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरे करने में मुश्किलात का सामना हो, मसलन जिनकी ज़्यादा तकोदो या भाग दौड़ जो है वो सिर्फ रोज़ी रोटी में ही पूरी हो जाए, वो मुल्क के लिए या शहर के लिए क्या फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। उनके पास शहरी फ़राइज़ या कम्युनिटी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए वक्त या माली वसाइल नहीं होते। थर्ड है तालीम तक महदूद रसाई किसी फ़र्द की मुकामी तरक्की और कौमी मुबाहसों में बामानी हिस्सा डालने की सलाहियत में रुकावट बन सकती है। फोर्थ है तालीम अफराद को वो मालूमात और सलाहियतें फ़राहम करती है
जो हमने बुक में भी पढ़ा है, जिनकी इन्हें बामानी शिरकत के लिए ज़रूरत होती है। तो ये इसका सेकंड आंसर है। सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान में एक पुरअमन मुआशरे के क़याम के लिए मुख्तलिफ सकाफ़ती और मजहबी ग्रोहों के दरमियान एहतराम में बाहमी और इफ़हाम व तफ़हीम क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर है, पेज नंबर है 153। तो हम आ चुके हैं अपने शॉर्ट आंसर नंबर 3 की तरफ। एक पुरअमन मुआशरे के लिए एहतराम बाहमी। एक पुरअमन मुआशरे के लिए एहतराम बाहमी एक दूसरे की समझ और एहतराम एक मजबूत और मरबूत बरादरी के बुनियादी अज्जा हैं। अफराद और ग्रोहों के दरमियान एहतराम बाहमी एक दूसरे को समझने की कोशिशें एक मुस्बत माहौल को, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को फ़रोग़ देती हैं, जो ताउन को बढ़ाती हैं, तनाज़ात को कम करती हैं और समाजी हम आहंगी को मजबूत करती हैं। समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देने, मतनू ग्रोहों के दरमियान एतमाद और ताउन पैदा करने, तनाज़ात को कम करने, कौमी इत्तेहाद को मजबूत करने, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को बढ़ाने, पुरअमन बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देने और दकियानूसी तसव्वुरात और तअस्सुबात को तोड़ने के लिए बाहमी एहतराम ज़रूरी है। तालीम, अवामी बेदारी मुहिम्मात, कम्युनिटी की शमूलियत और मुआवन पॉलिसियों और क़यादत में तनूह को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा जो है वो सेकंड आंसर है। एज इट इज़ बिल्कुल सेम है, वर्डिंग भी सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तसव्वुर क्या था? तो इसका आंसर है पेज 154 पर। तो हम आ चुके हैं अपने आंसर के ऊपर। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का मजहबी आज़ादी के लिए तसव्वुर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसी रियासत का तसव्वुर दिया था जहाँ मजहबी आज़ादी और मसावात को, बराबरी को अव्वलीन यानी कि पहली तरजीह दी जाती। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मानना था कि अक़लियतों का पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार है। उन्होंने एक ऐसी कौम का तसव्वुर दिया था जहाँ हर शहरी, चाहे उसका मजहबी या नस्ली पस मंज़र कुछ भी हो, मुल्क की समाजी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती तरक्की में मसावी मौक़ा का हामिल होगा। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का विज़न एक तकसीरी मुआशरे का था जहाँ अक़लियतें अवामी ज़िंदगी, हुकूमत और माइशत में मुकम्मल तौर पर हिस्सा ले सके। इन्हें यकीन था कि अगर सबको मसावी हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किए जाएँ तो पाकिस्तान अपनी मतनू आबादी की सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकता है, जिससे एक मज़बूत और हम आहंग कौम बनेगी। इसके बाद हम यहाँ तक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे 11 अगस्त को, जो उन्होंने एक तारीख़ी खुतबा दिया था, उसमें क्या फरमाया। 11 अगस्त 1948 को अपने तारीख़ी ख़ताब में जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान के लिए अपने विज़न का इजहार किया, जिसमें कहा कि तमाम शहरियों को, खा उनका मजहबी अकीदा कुछ भी हो, अपने ईमान की पैरवी करने की आज़ादी होगी, बगैर किसी खौफ या इम्तियाज़ के। उन्होंने कहा, आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मसाजिद में जाने के लिए आज़ाद हैं, या पाकिस्तान की रियासत में किसी भी इबादत के मुकाम पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आप किसी भी मज़हब, ज़ात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका रियासत के कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ तक हम इसको शामिल करेंगे। तो ये इसका सेकंड आंसर है, बिल्कुल सेम है, वर्डिंग भी वही है जो हमने स्टार्ट में ये लिखा और जो 11 अगस्त को उन्होंने फरमाया, यहाँ तक ये मुकम्मल हुआ है। सवाल नंबर 5 है, एक फलाही रियासत के क़याम में रियासत, मुआशरे और हुकूमत के किरदार कैसे मुख्तलिफ हैं?
تو اس کا آنسر جو ہے وہ ہے پیج 156 پر۔ جی، تو سب سے پہلے ہے کہ ریاست کا کردار۔ پاکستان میں ریاست ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے ضروری وسیع تر پالیسیوں اور آئینی فریم ورک کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، جو مساوات، انصاف اور عدل کو یقینی بناتی ہے۔ ریاست سماجی اور اقتصادی ترقی کی سمت جو ہے وہ متعین کرتی ہے یا اس کا تعین کرتی ہے۔ ہم یہاں تک لکھیں گے۔ اس کے بعد یعنی کہ پہلے تھا ریاست کا کردار، اب ہے معاشرے کا کردار، کہ پاکستان میں معاشرہ اپنی مختلف سول سوسائٹی تنظیموں، کمیونٹی گروہوں اور غیر رسمی نیٹ ورکس کے ذریعے نچلی سطح پر ایک فلاحی ریاست کے اصولوں کی وکالت اور ان پر عمل درآمد میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ معاشرتی رویے اور اجتماعی اقدامات مساوات، انصاف اور عدل کے حصول پر نمایاں طور پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں تک ہم لکھیں گے اس کو۔ اس کے بعد ہے حکومت کا کردار۔ حکومت پاکستان ریاستی پالیسیوں پر عمل درآمد، قوانین نافذ کرنے اور ایسی عوامی خدمات فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے جو مساوات، انصاف اور عدل کو یقینی بنائے، کہ حکومت کا یہ ذمہ ہے یا حکومت کے اوپر یہ چیزیں فرض ہیں کہ وہ لوگوں کو امن فراہم کرے، تحفظ فراہم کرے، تعلیم کی بیسک نیڈز جو ہیں وہ لوگوں کی پوری ہوں۔ حکومتی اقدامات براہ راست شہریوں کی روزمرہ کی زندگی اور ضروری خدمات تک ان کی رسائی کو متاثر کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے ہم نے لکھا ریاست کا کردار کیا ہے، پھر معاشرے کا کردار کیا ہے، اب ہے حکومت کا کردار۔ تو یہاں یہ تین چھوٹی چھوٹی ہیڈنگ اور تھوڑا تھوڑا اس کو ایکسپلین کر کے ہم نے ایک شارٹ کویسچن جو ہے وہ کمپلیٹ بنا لیا۔ جی، تو سیکنڈ آنسر ہے ہمارا اسی طرح سے سب سے پہلے ہے کہ ایک فلاحی ریاست کے قیام میں ریاست، معاشرے اور حکومت کے کردار میں فرق، کہ فلاحی ریاست کے قیام میں ریاست، معاشرہ اور حکومت تینوں کا کردار اہم ہے لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ ریاست کا کردار ہے اس کا ہے کہ ریاست بنیادی طور پر فلاحی ریاست کے لیے آئینی اور پالیسی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ یہ مساوات، انصاف اور شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتی ہے۔ ریاست کا کردار زیادہ تر ادارہ جاتی اور نظریاتی ہوتا ہے، جو فلاحی ریاست کے مقاصد اور سمت کا تعین کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے معاشرے کا کردار۔ معاشرہ نچلی سطح پر فلاحی ریاست کے اصولوں کو زندہ رکھتا ہے اور ان پر عمل درآمد میں مدد دیتا ہے۔ سول سوسائٹی، کمیونٹی گروپس اور فلاحی ادارے عوام میں شعور بیدار کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں اور سماجی انصاف کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ معاشرتی رویے اور کمیونٹی کی شمولیت فلاحی ریاست کے عملی پہلو کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حکومت کا کردار، کہ حکومت فلاحی ریاست کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پالیسیوں پر عمل درآمد کرتی ہے، قوانین نافذ کرتی ہے اور عوامی خدمات مہیا کرتی ہے۔ حکومت کے اقدامات براہ راست شہریوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے صحت، تعلیم، معاشی امداد اور روزگار کے پروگرام۔ یوں ریاست ویژن فراہم کرتی ہے، معاشرہ حمایت اور شمولیت دیتا ہے، جبکہ حکومت اس ویژن کو عملی اقدامات کے ذریعے حقیقت میں بدلتی ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک فلاحی اور ہم آہنگ معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو، یہیں پر مکمل ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے کویسچنز کو دونوں طریقوں سے بک پہ بھی ہم نے نشان لگا دیے ہیں اور جو سیکنڈ آنسرز ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔